नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। पाकिस्तान पर सख्त तैयारी में भारत पाक तनाव के बीच अजीत डोभाल ने 48 घंटे में दूसरी बार पीएम मोदी से मुलाकात की। 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी, जिसमें नागरिकों को हमले की स्थिति में सुरक्षा उपाय सिखाए जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद से सरकार सतर्क है और कूटनीतिक और जल नीति स्तर पर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यूएनएससी में भारत पाक तनाव पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर बंद कमरे में बैठक हुई है। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि और कश्मीर मुद्दा उठाया है, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। महासचिव गुटेरेस ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को खारिज किया। अंतरिक्ष में भारतीय बीजों का सफर। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 29 मई 2025 को अक्सियोम मिशन 4 के तहत आईएसएस की यात्रा करेंगे। इस दौरान वे अंतरिक्ष में मूंग और मेथी जैसे भारतीय सुपरफूड्स को अंकुरित करने का प्रयोग करेंगे। यह प्रयोग अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि और भोजन उत्पादन की संभावनाओं को समझने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच किसी भी समय जारी हो सकती है। सरकार ने किसानों की मदद के लिए नोडल अधिकारियों की सूची पीएम किसान वेबसाइट पर जारी की है, जिससे किसान अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। दिल्ली से बिहार के लिए समर स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली एनसीआर से बिहार जाने के लिए भारतीय रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। 14 मई 2025 से शुरू होने वाली यह ट्रेन छपरा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच साप्ताहिक के रूप से चलेगी। यह ट्रेन 16 जुलाई तक चलेगी और यात्रियों की आवाजाही में सुविधा प्रदान करेगी। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक अपडेट। राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मंदिर में सोने के दरवाजे और लिफ्ट ब्रिज के निर्माण पर विचार चल रहा। अस्थायी मंदिर की ऊंचाई और लकड़ी की मजबूती पर भी चर्चा हुई है। शिखर पर लाइट्स और ध्वज लगाने का काम 30 जून तक पूरा होगा। एलआईसी ने इक्विटी पोर्टफोलियो में बदलाव। एलआईसी ने मार्च तिमाही में अपने 15 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी पोर्टफोलियो को रिशफल किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स और पतंजलि फूड्स में निवेश बढ़ाया, जबकि आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस में कमी की। एलआईसी ने विभिन्न कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और घटाई है, जिसमें आईटी और एफएमसीजी सेक्टर शामिल है। भारत बनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को गर्व का दिन बताया, जब भारत 4.187 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी है। एसबीआई भर्ती 2025 18,000 पदों पर नियुक्ति। एसबीआई ने 2025-26 के लिए पिछले 10 वर्षों की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की, जिसमें लगभग 18,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। यह भर्ती जूनियर एसोसिएट्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, लोकल बेस्ट ऑफिसर्स और टेक्निकल डिजिटल बैंकिंग से संबंधित पदों के लिए होगी। इस भर्ती का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को और बेहतर बनाना है। दिल्ली में पिंक टिकट योजना बंद। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट योजना को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर महिलाएं स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके मुफ्त यात्रा करेंगी। स्मार्ट कार्ड योजना के तहत दिल्ली के निवासियों को जीवन भर के लिए कार्ड मिलेगा, जिससे गुलाबी टिकट भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। ईपीएफओ से अब एटीएम से पीएफ निकाले। ईपीएफओ ने एक नई सुविधा की घोषणा की, जिसके तहत पीएफ धारक अब सीधे एटीएम से अपना पीएफ फंड निकाल सकेंगे। यह सुविधा ईपीएफओ के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्जन 3.0 के तहत मई या जून 2025 तक शुरू होगी, जिससे पीएफ क्लेम का निपटारा तेज और सुविधाजनक होगा। यूनियन बैंक ने सुब्रमण्यम की किताब की 2 लाख कॉपी ऑर्डर की। भारत सरकार ने ईएमएफ से
कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को वापस बुला लिया है। इसके बाद यह खुलासा हुआ कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उनकी किताब इंडिया @100 की लगभग 2 लाख कॉपी ऑर्डर की थी, जिस पर 7.25 करोड़ रुपए खर्च हुए। बैंक कर्मचारियों ने इस खर्च की जांच की मांग की है। सामंथा रूट प्रभु इवेंट में हुई इमोशनल। सामंथा रूट प्रभु हाल ही में अपने फिल्म शुभम के प्री रिलीज इवेंट के दौरान भावुक हो गई। व्हाइट पिंक फ्लोरल साड़ी में वे इमोशनल होते हुए नजर आई है और आंसू पोंछते हुए मुस्कुराई भी है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे उनके फैंस उनके लिए परेशान हो गए। ईशान किशन ने आईपीएल में रचा अनोखा रिकॉर्ड। आईपीएल 2025 के एसआरएच और डीसी मैच में ईशान किशन ने इतिहास रचते हुए एक ही पारी में विरोधी टीम के पहले 4 विकेट लपके। वह पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने एक ही मैच में विरोधी टीम के टॉप 4 बल्लेबाजों के कैच किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एसआरएच के विकेट कीपर के तौर पर ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड भी बराबर किया। सीबीएसई ने डिजी लॉकर के लिए एक्सेस कोड जारी। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए डिजी लॉकर पर रिजल्ट चेक करने के लिए 6 अंकों का एक्सेस कोड जारी किया है। इस कोड के माध्यम से छात्र अपने डिजिटल एकेडमिक दस्तावेज देख सकेंगे। स्कूलों को छात्रों के लिए एक्सेस कोड डाउनलोड कर वितरित करने का निर्देश दिया गया। मई में रद्द हुई कई ट्रेनें। खड़गपुर रेल मंडल में रीडेवलपमेंट काम के चलते मई 2025 में कई ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई है। इन ट्रेनों में शालीमार टाटानगर एक्सप्रेस, हावड़ा राउरकेला एक्सप्रेस और पुरी शालीमार वीकली एक्सप्रेस शामिल है। यात्री को यात्रा से पहले आईआरसीटीसी ऐप या फिर रेलवे वेबसाइट पर ट्रेन स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई। व्हाट्सएप फोटो स्कैम से बचे। साइबर फ्रॉड में व्हाट्सएप यूजर को निशाना बनाने वाला नया स्कैम सामने आया है। इसमें एक सामान्य दिखने वाली फोटो में खतरनाक मेलवेयर छिपा होता है, जो डाउनलोड करने पर आपके फोन को हैक कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने इसे रोकने के लिए एंटीवायरस और ऑटो डाउनलोड सेटिंग को भी अपडेट करने की सलाह दी है। विराट कोहली का सचिन बनने का सपना। विराट कोहली की स्कूल टीचर विभा सचदेव ने खुलासा किया कि कोहली बचपन से ही कहते थे कि वह एक दिन सचिन तेंदुलकर की तरह बनेंगे। आज विराट कोहली सचिन के असली उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और वर्तमान में आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ में डीजे विवाद केस दर्ज। केदारनाथ धाम में वायरल हुए एक वीडियो में कुछ यात्रियों को डीजे की धुन पर डांस करते हुए देखा गया। वीडियो के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है और जांच शुरू की है। आरोपियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस फोर्स तैनात किया गया। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त राय। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने ओबीसी आरक्षण पर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण अब ऐसा डिब्बा बन गया है जिसमें एक बार चढ़ने वाले दूसरे को आने नहीं देते। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटे की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी आई, जिससे आरक्षण प्रणाली पर नई बहस शुरू हो गई। आरक्षण सीमा हटाने की मांग। जाति जनगणना की घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरक्षण से 50% की सीमा हटाने की मांग की है। उन्होंने तेलंगाना मॉडल पर आधारित कास्ट सर्वे कराने और अनुच्छेद 15(5) के तहत SC, ST और ओबीसी को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने को भी अपील की है। क्वांटास की दुनिया में सबसे लंबी फ्लाइट। क्वांटास एयरवेज ने सिडनी से लंदन के बीच दुनिया की पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट का ऐलान किया है। यह फ्लाइट 20 घंटे लंबी होगी और 17,015 किलोमीटर तय करेगी। नए एयरबस A350 से 1000 विमानों में आरामदायक यात्रा और वेलनेस जोन जैसी सुविधाएं होगी। फ्लाइट 2027 में शुरू होगी। बिहार प्रीमियर लीग की घोषणा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने बिहार प्रीमियर लीग यानी बीपीएल की घोषणा की है, जो 1 से 25 जून 2025 तक पटना में आयोजित होगी। 6 टीमें भाग लेगी और प्रत्येक फ्रेंचाइजी की न्यूनतम बोली 5 करोड़ रुपए तय की गई है। इस टूर्नामेंट में क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी स्टार खिलाड़ी के रूप में देखा जा सकता है। भारत 2025 में बनेगा चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। IMF के अनुसार भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके GDP
$4187.017 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद भारत जर्मनी को भी पछाड़कर तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। IRDAI का प्रस्ताव, कमीशन खत्म, ट्रांजैक्शन फीस लागू। IRDAI ने बैंक एश्योरेंस मॉडल में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसमें बीमा बिक्री पर बैंकों को मिलने वाला कमीशन खत्म करने की सिफारिश की गई। इसकी जगह अब मार्केट डिटरमाइंड ट्रांजैक्शन फीस वसूलने की बात कही गई है, जिसमें बीमा सस्ते और पारदर्शी हो सकते हैं। गूगल अपडेट, पुराने एंड्रॉइड फोन को बदले। गूगल का नया अपडेट एंड्रॉइड 12 और पुराने वर्जन के फोन यूजर्स को प्रभावित कर सकता है। इस बदलाव में एप्स में समस्या हो सकती है और सिक्योरिटी ब्रीच का खतरा बढ़ सकता है। गूगल अब प्ले इंटीग्रिटी API लागू कर रहा है, जिससे पुराने वर्जन पर काम कर रहे यूजर्स को सिक्योरिटी खतरा हो सकता है। भारत में 295 जिलों में मॉक ड्रिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए देश भर के 295 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला लिया है। यह ड्रिल सिविल डिफेंस को लेकर के लोगों को तैयार रहने के लिए तरीका बताएगी। 1971 के बाद इस पैमाने पर पहली बार मॉक ड्रिल कराई जा रही, जो युद्ध से पहले की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल मानी जा रही। दिलजीत दोसांझ ने मेट गाला 2025 में अपनी डेब्यू उपस्थिति में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह से प्रेरित रॉयल लुक पेश किए हैं। सफेद शेरवानी, पगड़ी और तलवार के साथ दिलजीत ने पंजाब की संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया है। उनका लुक अभिभाषा देवनानी द्वारा डिजाइन किया गया। गूगल ने परफॉर्मेंस मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव। गूगल ने 2026 से अपने कर्मचारियों के परफॉर्मेंस मूल्यांकन में बदलाव की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को अधिक बोनस और स्टॉक ग्रांट देना है, जबकि औसत प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के पैकेज को सीमित करना है। यह कदम AI और क्लाउड जैसे क्षेत्रों में कंपनी के विस्तार को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अमरनाथ यात्रा 2025 सुरक्षा और तैयारियां। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही, जिसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़ी तैयारियां की हैं। पहलगाम हमले के बाद यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए नागरिक सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। यात्रा 2 मार्गों से शुरू होगी, पारंपरिक पहलगाम और बालटाल मार्ग। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नौशाद रजा, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, अमित कुमार, बाबूलाल, शिवशंकर, सिंटू यादव। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आप IPL के मुकाबले देखना पसंद करते हैं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।